हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राज्य में नौकरियों की बहार। 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे 8,514 नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौगातों की बौछार करने वाले हैं। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक साथ 8,514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं उसमें उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, कारा अधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के 10, जिला समावेष्टा के 1, सहायक निबंधक के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक उत्पाद के 3, दंत चिकित्सक पदाधिकारी के 22 और सहायक आचार्य के 8,000 और कीट पालक के 150, यानी कि कुल 8,514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। गौरतलब है कि इन पदों पर चयन की प्रक्रिया जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाने की संभावना है। वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा कर रही है। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादिल ने निर्देश जारी करते हुए विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की जारी। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर। नेचुरल फार्मिंग पर जोर। पीएम मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के छोटे किसानों के खाते में अब तक 4 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। मोदी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट दोगुना हुआ है। किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें कुल 6,000 रुपए दी जाती है। यह राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। उत्कृष्ट विधायक को 51,000 व विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों को मिलेगी 21,000 की सम्मान राशि। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में उत्कृष्ट विधायक को 51,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। यह सम्मान राशि राज्यपाल प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटो भी प्रदान किया जाएगा। इस साल उत्कृष्ट विधायक के लिए राज सिन्हा का चयन किया गया है। वही विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सीएम प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं मोमेंटो के साथ 21,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान करेंगे। इस साल विधानसभा के 6 कर्मियों को उत्कृष्ट कर्मी का सम्मान दिया जाएगा। इन सभी कर्मियों को स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की बैठक स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई। समिति के सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, रामचंद्र सिंह, नवीन जायसवाल, पत्रकार दीर्घा समिति के संयोजक आनंद मोहन, विधानसभा के प्रभारी सचिव शाह सदस्य सचिव जो है मानिक लाल हेम्ब्रम मौजूद रहे। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत। महागामा रेलवे फाटक के पास बाइक हाईवा की टक्कर से हुआ हादसा, दूसरा घायल। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के दिया जोरी चौक रेलवे फाटक के पास बुधवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें एक मोटरसाइकिल और हाईवा के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड निवासी राहुल कुमार भगत के रूप में हुई है। वही गंभीर रूप से घायल युवक का नाम आनंद कुमार पाठक है, जो बोकारो स्टील सिटी का निवासी है। आनंद पाठक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों युवक केसी लैब कंपनी के सीनियर पदाधिकारी थे और कंपनी के कार्य से ललमटिया की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों सवार सड़क पर बिखर गए। हादसे की सूचना मिलते ही महागामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हाईवा को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आज 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। दोनों डिप्टी सीएम होंगे रिपीट। गांधी मैदान में समारोह। पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। नीतीश कुमार आज गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह ने अधिकतम 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनडीए के तमाम बड़े नेता, 11 राज्यों के सीएम भी रहेंगे। वही समारोह के लिए 2 मंच बनाए गए हैं। साथ ही 150 मेहमानों को भी आमंत्रण भेजा गया है। झारखंड में शीतलहर से फिलहाल छुटकारा, कनकनी से मिली राहत, अब बादलों की होगी एंट्री। झारखंड के मौसम ने 19 नवंबर से नई करवट ली है। शीतलहर के थमने से कनकनी खत्म हो गई है। 2 दिन पहले तक राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल गया था। अब उन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तरी पूर्वी हवाओं के चलने से मौसम में बदलाव आया है। खास बात यह है कि अगले 3 दिन बाद से आसमान में आंशिक बादल के भी छाने की संभावना है। उस दौरान भी न्यूनतम पारा के 10 डिग्री से ऊपर रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 22 नवंबर तक सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। लेकिन 23 नवंबर से 25 नवंबर तक सुबह के वक्त कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में गुमला में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसी जिले में 2 दिन पहले न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्यवासियों को शीतलहर से राहत मिलेगी। फिर भी इस दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूर्य ढलने के बाद ठंड का एहसास होगा। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों को हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, जानिए किसे मिलेगा दोगुना मानदेय। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों को हेमंत सोरेन सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने राज्य सरकार के सहिया साथी, प्रखंड प्रशिक्षक दल और राज्य प्रशिक्षक दल के मानदेय और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में लिया गया, जिसे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले हजारों कर्मियों के सम्मान और अधिकार से जुड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 39,964 और शहरी क्षेत्रों की 3,000 सहियाओं को नेशनल हेल्थ मिशन NHM से मिलने वाले 2,000 रुपये मासिक मानदेय के अलावा राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे और उन्हें टोटल 4,000 रुपये दिए जाएंगे। वही सहिया साथियों के लिए अब 24 दिन की अधिकतम सीमा के साथ पूर्व में मिल रहे 375 रुपये प्रति माह की जगह 50 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान होगा, जिससे उनकी दैनिक आय में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसी प्रकार प्रखंड प्रशिक्षक दल के लिए भी प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें ग्रामीण 388, शहरी 44,194 और RKS के 73 प्रशिक्षकों को पहले जहां अधिकतम 24 दिन पर 650 रुपये मासिक मिलते थे, अब उन्हें 80 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान होगा। वही राज्य प्रशिक्षक दल STT के 48 सदस्यों के लिए मानदेय 850 रुपये मासिक से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण तंत्र और अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। पलामू में सीएम के दौरे को लेकर DC SP ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 21 नवंबर के पलामू दौरे को लेकर DC समीरा S व SP रेशमा रमेशन ने बुधवार को नीलांबर पीताम्बरपुर में संभावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संभावित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा। DC ने पदाधिकारियों को कार्य दायित्व सौंपते हुए ईमानदारी से दायित्व निर्वहन का निर्देश दिया। कहा कि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी DDC समन्वय बनाकर तैयारी पूरी करें। इस अवसर पर DDC जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता समेत जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी BDO वासियों वर्चुअल मोड से जुड़े थे।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार, सोमेश के सिर होगा मंत्री पद का ताज। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में घाटशिला उपचुनाव जीतने वाले सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के स्तर पर इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। यहाँ मालूम हो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। इस जीत से सोमेश सोरेन के अलावा झामो और हेमंत सोरेन सरकार का भी कद बढ़ा है। घाटशिला की जनता ने सोमेश सोरेन को स्वर्गीय रामदास सोरेन का राजनीतिक वारिस होने पर जबरदस्त मुहर लगाई है। इसके बाद झामो का सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर जनमत का सम्मान करना जरूरी हो गया है। साथ ही कोल्हान में संताल जनजाति से एक और मंत्री बनाकर झामो को अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। यह 11 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार के शीर्ष स्तर पर यह मानना है कि शीतकालीन सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल में रिक्त एक पद को भर दिया जाए। झारखंड में 1 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, 60 लाख क्विंटल का है टारगेट। झारखंड में इस साल 1 दिसंबर से ही राज्य में धान की खरीद शुरू होने की संभावना है। विभाग का मानना है कि समय पर इसकी शुरुआत होने से बिचौलियों से किसानों को बचाया जा सकता है और सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धान उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इस संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा बोनस राशि और तिथि का निर्धारण होना बाकी है। झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर जिला स्तर पर लैम्स पैक्स में तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिले थे, यानी जो आम धान का MSP 2369 रुपये है उस पर 100 रुपये बोनस जोड़कर 2469 रुपये और ग्रेड ए धान पर 2489 रुपये तक मिले थे। इस साल सरकार का निर्णय आना बाकी है। राज्य में इस साल भी किसानों से धान खरीद के लिए सरकार बैंकों से लोन लेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार के अनुसार पिछले साल की ही तरह इस बार भी करीब 1000 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। देवघर में प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। देवभूमि कहे जाने वाले देवघर में बुधवार को भक्ति का सैलाब देखने को मिला। प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा और योग गुरु बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए लाखों लोग देवघर के कोठिया मैदान में उमड़ पड़े। बाबा धाम पहुंचने के बाद योग गुरु रामदेव ने सबसे पहले बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि भविष्य में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम होगा और पूरा देश शिवमय हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक तो देवघर भगवान भोलेनाथ की धरती है, दूसरा यहाँ पर शिव कथा का कार्यक्रम, दोनों के समागम ने देवघर की धरती पर श्रद्धा की बयार ला दी है। प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने आए लोगों ने कहा है कि सभी को प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा को करीब से सुनने की लालसा थी। देवघर वासियों का यह सपना आज पूरा हुआ। लोगों की भीड़ को देखकर बाबा रामदेव ने जिला प्रशासन और पुलिस टीम का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देवनगरी देवघर में अगर शिव कथा का आयोजन हो रहा है तो सारी व्यवस्था भगवान शिव स्वयं संभालते हैं। बाबा नगरी में जिस तरह से समिति के सदस्यों और पुलिस प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ को संभाला है वह काबिले तारीफ है। गोड्डा में रेफरल अस्पताल में नवजात की मौत, हंगामा। परिजनों ने एएनएम पर लापरवाही का लगाया आरोप। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी हरिदेवी रेफरल अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यह घटना ठाकुर गंगटी प्रखंड के बनियाडी निवासी विपिन यादव के परिवार के साथ हुई। विपिन यादव की पत्नी सबिता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर बीते 17 नवंबर को परिजन उन्हें हरिदेवी रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां मौजूद नर्स ने परिजनों को बताया कि प्रसव में अभी समय है। बुधवार सुबह सबिता देवी को अचानक पेट में दर्द हुआ। परिजन उसे आनन फानन में दोबारा ठाकुर गंगटी हरिदेवी रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और बच्चे की मौत एएनएम की लापरवाही के कारण हुई। मृतक बच्चे के पिता विपिन यादव ने बताया कि सोमवार को जब वे पत्नी को लेकर अस्पताल आए थे तब डॉक्टरों ने प्रसव में देरी की बात कही थी। विपिन यादव ने यह भी बताया है कि उनकी पहले से 3 बेटियां हैं और यह बेटा हुआ था, लेकिन उचित समय पर जो उपचार न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई।
प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा पहुंची चाईबासा, नक्सल अभियान की चुनौतियों पर की उच्च स्तरीय समीक्षा। झारखंड के प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा बुधवार को चाईबासा दौरे पर पहुंची। उन्होंने यहां नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। टाटा कॉलेज मैदान स्थित हेलीपैड पर कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, उपायुक्त चंदन कुमार, एसपी अमित रेणु सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीपैड से डीजीपी मिश्रा सीधे जिला समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय सभागार पहुंची। इस बैठक में जिले में चल रहे सर्च ऑपरेशन, जंगल क्षेत्र में अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों, सुरक्षा बलों की तैनाती, समन्वय और संसाधन संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान की वास्तविक कठिनाई इसके जमीनी क्रियान्वयन में होती है। उन्होंने ऐसे अभियानों में पुलिस के साथ वन विभाग और सिविल प्रशासन के सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। गिरिडीह में तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रोड क्रॉस करते वक्त हुआ हादसा, महिला घायल। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के मेन बाजार में बुधवार को एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से स्वर्गीय राजू राम की पत्नी गुड़िया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक तेज गति से मेन बाजार की ओर आ रही थी। चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पार कर रही गुड़िया देवी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को गांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। गिरिडीह अस्पताल में विस्तृत जांच के बाद चिकित्सकों ने गुड़िया देवी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक घायल महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी बाइक चालक की पहचान रोहित हेम्ब्रम के रूप में की है, जो देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रांची पुलिस ने ओरमांझी में अवैध विस्फोटक का बड़ा जखीरा किया जब्त। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता मिली है। मंगलवार की देर रात पुलिस की टीम ने पिस्का क्रसर मंडी के पास स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक जब्त किया है। बरामद विस्फोटक में 5000 पीस जेलेटिन स्टिक और 300 पीस डेटोनेटर शामिल हैं। पुलिस को यह विस्फोटक पिस्का गांव निवासी आनंद बेदिया के बताए जा रहे एक मकान से मिला है। यह विस्फोटक पत्थरों को तोड़ने यानी स्टोन चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जैसे ही पुलिस ने मकान पर छापा मारा, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 युवक मौके से भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस अब उनकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। यह कार्रवाई एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। गुमला में कुएं में डूबने से युवती की मौत। फुलमनी लकड़ा पानी भरने गई थी, मिर्गी का दौरा पड़ने से गिरी कुएं में। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित गुरदरी थाना क्षेत्र के अंकुरी हर्रा टोली में 19 वर्षीय युवती की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान लखन लकड़ा की पुत्री फुलमनी लकड़ा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार फुलमनी घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं में पानी भरने गई थी। इसी दौरान मिर्गी का दौरा पड़ने से वह कुएं में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। परिवार के सभी सदस्य धान काटने के लिए खेत गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने कुएं के पास रस्सी और बाल्टी देखी। इसके बाद कुएं में तलाश करने पर फुलमनी का शव बरामद हुआ। गुरदरी थाना के एसआई के सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और फुलमनी अपने 3 भाई बहनों में से एक थी। धनबाद में झारखंड अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम सिलेक्शन ट्रायल शुरू। कुव्यवस्था देख खिलाड़ी मायूस। जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का ट्रायल मंगलवार से धनबाद स्थित बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में शुरू हो गया है। यह ट्रायल 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से आई बालिका फुटबॉल खिलाड़ी अपनी काबिलियत साबित करेगी ताकि वो नेशनल में अपनी जगह पक्की कर सके। लेकिन संसाधन की कमी के कारण खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। फुटबॉल खिलाड़ियों की माने तो ट्रायल के लिए ग्राउंड के नाम पर उन्हें एक बंजर भूमि दे दी गई है, जो इतनी सख्त है कि यदि कोई खिलाड़ी यहाँ गिर जाए तो शायद वो जीवन में कभी खेल ना सके। इतना ही नहीं, महिला खिलाड़ियों के लिए यहाँ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 झारखंड फुटबॉल टीम का नेशनल चैंपियनशिप के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में सुविधाएं नहीं मिलने से प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिला खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। खिलाड़ी अपना भविष्य दांव पर लगाकर प्रैक्टिस करने को विवश हैं।
जैक ने की अप्रत्याशित फीस वृद्धि, मैट्रिक इंटर के करीब 8 लाख विद्यार्थी होंगे प्रभावित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 में होने वाले मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए शुल्क में भारी वृद्धि की है। जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा शुल्क में करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में जैक ने साल 2026 के फरवरी महीने में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए भरे जा रहे आवेदन के साथ बढ़ी हुई दर से परीक्षा शुल्क लेने का निर्देश सभी स्कूलों को दिया है। गौरतलब है कि जैक बोर्ड की बैठक में परीक्षा शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जाहिर है कि नए दरों के लागू होने के बाद छात्र छात्राओं को अब पुराने शुल्क के मुकाबले अधिक राशि देनी होगी। राज्य में जैक बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के बढ़े हुए परीक्षा शुल्क के साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैट्रिक इंटर दोनों परीक्षा के लिए आवेदन बिना विलंब शुल्क के 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ जैक ने 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय निर्धारित किया है। जैक द्वारा जारी नए परीक्षा शुल्क की बात करें तो 2026 मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित छात्राएं SC, ST, BC1, BC2 वर्ग को अब 980 रुपए देने होंगे। वही सामान्य और EWS वर्ग को 1180 रुपए और प्राइवेट छात्र छात्राओं को भी 1180 रुपए देने होंगे, जबकि विलंब शुल्क 500 रुपए अतिरिक्त सभी कोटि के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नए शुल्क की बात करें तो नियमित छात्राएं SC, ST, BC1, BC2 वर्ग के लिए 1100 रुपए और सामान्य और EWS वर्ग को 1400 रुपए और प्राइवेट छात्र छात्राओं को 1400 रुपए देने होंगे, जबकि लेट फीस 500 रुपए सभी कोटि के लिए अतिरिक्त लगेगा। 21 नवंबर से शुरू होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। रांची जिले में 21 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक सभी 305 पंचायतों और नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए जाएंगे। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए जरूर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का तुरंत निपटारा करना और नए लाभुकों को योजनाओं का फायदा देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उपायुक्त श्री भजंत्री ने रांची के सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी पंचायत या वार्ड में लगने वाले शिविर में पहुंची और सरकारी योजनाओं का लाभ ले। उन्होंने कहा कि शिविर में जाते समय आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक पासबुक या पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं, जिससे प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। उन्होंने नोडल पदाधिकारी को हर दिन शिविर स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है। झारखंड के गरीब छात्रों और अभिभावकों का शोषण करने पर तुली है हेमंत सरकार। रमाकांत झारखंड अधिविद्या परिषद जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में 35% तक की बढ़ोतरी किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता रमाकांत महतो ने राज्य सरकार से बढ़ी हुई परीक्षा फीस वापस लेने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार शुरू से ही गरीब विरोधी रही है। अब परीक्षा शुल्क बढ़ाकर गरीब विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा है कि जैक ने मैट्रिक परीक्षा शुल्क 940 रुपए से बढ़ाकर 1180 रुपए और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क 1220 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। वहीं विलंब शुल्क 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है, जो झारखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए उचित नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि एक और राज्य सरकार झारखंड गठन की रजत जयंती पर करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर विकास का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों से बढ़ी हुई फीस वसूल कर उनका शोषण कर रही है। सुदेश महतो ने नीतीश कुमार को दी बधाई, शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी शामिल होंगे। झारखंड में एनडीए का मुख्य घटक होने के कारण सुदेश महतो को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। महतो ने एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है और कहा है कि उनके नेतृत्व में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार की जीत से प्रेरित होकर झारखंड में भी एनडीए को मजबूत करने के लिए काम होगा। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में विष्णु अग्रवाल को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। रांची के चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में विष्णु अग्रवाल को राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है। पीएमएलए कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज करने और आरोप गठित किए जाने को चुनौती दी थी। मामले में पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल पर आरोप गठित कर दिया है। 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में विष्णु अग्रवाल, छवि रंजन समेत 10 के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है।
पलामू से जल्द शुरू होगी हवाई यात्रा, उड़ान के लिए बिड की तैयारी, 20 सीटर विमान से शुरुआत की उम्मीद। देश के आकांक्षी जिलों में से एक पलामू से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। उड़ानों के लिए बिड आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है, हालांकि यह भी शुरुआती चरण में है। उम्मीद है कि जल्द हवाई यात्रा शुरू होगी। मांग है कि 20 सीटर विमान से ही हवाई सेवा क्यों ना शुरू हो, लेकिन इसे शुरू किया जाए। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू से हवाई यात्रा शुरू करने के संबंध में लोकसभा में कई बार आवाज उठाई है। पलामू के मेदिनीनगर स्थित चियांकी हवाई अड्डे से हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। उड़ान को लेकर यह कहा गया था कि हवाई अड्डा असुरक्षित है, बाउंड्री नहीं रहने के कारण इसे असुरक्षित माना गया था, लेकिन हवाई अड्डा के बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और बाद में पलामू की डीसी समीरा एस से मिलकर स्थिति की समीक्षा की। दरअसल चियांकी हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ान योजना में शामिल किया गया है। हवाई अड्डे से रांची, वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली और पटना के लिए उड़ानों की तैयारी चल रही है। गढ़वा में फार्मासिस्ट की सड़क हादसे में मौत, तिलक में जाते समय बाइक में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 29 वर्षीय फार्मासिस्ट विकास कुमार रवि की मौत हो गई। विकास रपुरा हरिहरपुर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक लालमन राम के पुत्र थे और गढ़वा की आर गुप्ता दवा दुकान में कार्यरत थे। यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई, जब विकास अपनी बाइक से गढ़वा के बत्सा में एक तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जेएसएससी को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश। सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट को लेकर मनोज कुमार महतो समेत अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा है कि प्रदीप कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सीधे तौर पर यहां लागू नहीं होता। 11,000 पदों के विरुद्ध लगभग 5,000 का ही रिजल्ट निकाला गया है और ऐसी स्थिति तब आती जब सभी पद भर दिए जाते, लेकिन अभी बहुत सारे पद रिक्त हैं। मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि जेएसएससी की ओर से बीते दिनों 1 से 5 सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर मनोज कुमार महतो समेत अन्य अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। रांची के हुंड्रू फॉल में डूब रहे छात्रों की जान बचाने वाले 3 पर्यटन कर्मी सम्मानित। रांची के हुंड्रू फॉल में डूब रहे छात्रों की जान बचाने वाले 3 पर्यटन कर्मी सम्मानित किए गए हैं। झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति ने बुधवार को सीता फॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान हुंड्रू फॉल में कार्यरत जाबाज पर्यटन कर्मी चंद्र उदय बेदिया, रंजन कुमार बेदिया और महेश्वर बेदिया को उनके वीरता और साहसिक कार्यों के लिए अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि 15 नवंबर को हजारीबाग से घूमने आया आइडल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल चुरचू के 3 बच्चों को डूबने से तीनों पर्यटन कर्मियों ने बचा लिया था। झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने हुंड्रू फॉल कार्यरत तीनों पर्यटन कर्मियों को राज्य सरकार से वीरता पुरस्कार देने की मांग की है। तीनों पर्यटन कर्मी अभी तक दर्जनों पर्यटकों को पानी में डूबने से बचा चुके हैं। दिल्ली की बैठक में शामिल हुए पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, कहा जनता के एक एक वोट की सुरक्षा के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण रणनीति समीक्षा बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद शामिल हुई। इस बैठक में राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ महासचिव उपस्थित रहे। अंबा प्रसाद ने झारखंड से एआईसीसी सचिव के रूप में इस राष्ट्रीय बैठक में शामिल हुई। अंबा प्रसाद ने कहा है कि यह स्पष्ट महसूस हुआ है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में लोकतंत्र की रक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में यह तय हुआ है कि भाजपा द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर वोट चोरी की साजिशों को हर स्तर पर विफल किया जाएगा। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसकी सूचिता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा।
रांची और चाईबासा में बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने को लेकर लिए गए स्वतः संज्ञान पर हाईकोर्ट में सुनवाई। रांची और चाईबासा में बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने को लेकर कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्याय मित्र की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि मामले की हुई जांच रिपोर्ट अब तक राज्य सरकार द्वारा पेश नहीं की गई है। वह ब्लड बैंक के लाइसेंस की हुई जांच रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को तमाम जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्याय मित्र की ओर से सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का आग्रह किया गया है। बता दें कि थैलेसीमिया पीड़ित एक बच्चे को रांची सदर अस्पताल में ब्लड चढ़ाया गया था। उसके बाद उसे HIV संक्रमित पाया गया था। बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। हाईकोर्ट ने पत्र को गंभीरता से लेते हुए उससे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में 5 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक 7 साल थैलेसीमिया रोगी भी शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य सचिव और जिला सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी थी। सांसद ढुल्लू महतो ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। धनबाद गोलीकांड पर कहा अपराधी कर रहे तांडव, सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त। बोकारो में धनबाद लोकसभा के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने धनबाद में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ होकर तांडव कर रहे हैं, जबकि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। सांसद ने ये टिप्पणियां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के दौरान की। इस अवसर पर बोकारो के चेक पोस्ट स्थित सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद चेक पोस्ट से सेक्टर 5 तक एक पैदल मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में सांसद सहित सैकड़ों स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। पलामू में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई आशंका, मंगलवार से था लापता। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सुवा गांव स्थित रेलवे ट्रैक से बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार युवक की मौत पलामू एक्सप्रेस की चपेट में आने से हुई है। हालांकि परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान सुवा गांव के गोदाम चौक निवासी 22 वर्षीय रंजीत विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो रामप्रीत विश्वकर्मा के पुत्र थे। रंजीत मंगलवार शाम को घर से निकला था और तब से लापता था। सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि डाल्टनगंज स्टेशन और राजकीय रेल थाना पुलिस को पलामू एक्सप्रेस के ड्राइवर ने सुबह गांव के DTS टोला स्थित रेलवे ट्रैक किनारे शव पड़े होने की सूचना दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MCH भेज दिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक मोबाइल पर बात करते समय पलामू एक्सप्रेस की चपेट में आ गया होगा, क्योंकि घटनास्थल के पास रेलवे फाटक भी है। वहीं परिजनों का आरोप है कि रंजीत की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया है ताकि इसे रेल दुर्घटना दिखाया जा सके। योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में हुए शामिल। योग गुरु बाबा रामदेव बुधवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना की। उनके आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाबा रामदेव ने बाबा वैद्यनाथ से देश में सुख समृद्धि और शांति, आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। मंदिर प्रशासन के पदाधिकारी, पंडा समाज के सदस्य और पुजारियों की टीम ने पारंपरिक वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ विधि विधान से उनका पूजा संपन्न कराया। इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में गूंज उठा। योग गुरु के आगमन से पहले ही मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। पूजा अर्चना के बाद बाबा रामदेव कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। उनकी देवघर यात्रा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुई। धनबाद में मारे गए प्रेम का शव लेने पहुंचे परिजन, पोस्टमार्टम हाउस में पिता का रो रो कर बुरा हाल, कहा बेटे को फर्जी केस में फंसाया गया था। धनबाद के झरिया में मंगलवार को हुए गोलीकांड के मृतक प्रेम यादव का शव बुधवार को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन धनबाद SNMCH स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। इस दौरान मृतक के पिता सुनील राय का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेम यादव साजिश का शिकार हुआ है। मृतक प्रेम यादव बिहार के सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र के फुलवारिया गाँव का रहने वाला था। वह भेल्दी थाना क्षेत्र में हुए राहुल पांडे हत्याकांड में वांछित था। हालांकि प्रेम यादव के पिता सुनील राय ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को दोनों मामलों में झूठा फंसाया गया था। सुनील राय ने बताया कि प्रेम पिछले 1 महीने से झरिया में रहकर ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय देख रहा था और किसी भी आपराधिक गतिविधि में उनकी संलिप्तता नहीं थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजन शव लेकर अपने पैतृक गाँव के लिए रवाना हो गए।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।